भगवान के बहुत सारे अवतार हैं। कितने अवतार हैं? कितने अवतार हैं भगवान के? कहते हैं समुद्र में जितनी लहरें हैं ना, कितनी लहरें होती हैं, काउंट नहीं कर, उससे भी ज्यादा भगवान के अवतार हैं। एक स्मॉल इंसिडेंट से समझाता हूँ कैसे। जब भगवान ये ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं तो गर्भोदक्षा विष्णु आते हैं यहाँ पे, तो उसमें अनंत शेष को भी लेके आते हैं। चलो जी भाई, बेड बनना है तुम्हें, सोना है मुझे। तो बोले भाई मैं करूंगा क्या यहाँ पे? बोले कुछ नहीं, ब्रह्मांड को अपने सिर पे धारण करके रखना बस। पूछते हैं ना, सिर पे धारण करना होता है ना अनंत शेष को। तो पूछे कितना टाइम तक करना है? तो बोले तुम मेरा गुणगान शुरू करो, जिस दिन खत्म हो जाना छोड़ देना। मतलब सिर पे रखे हुए हैं ब्रह्मांड को, क्या बोले? मेरा गुणगान शुरू करो, और उनके हजारों मुख हैं, ऐसा नहीं एक मुख है, हजारों मुख से गुणगान करो, जिस दिन खत्म हो जाए छोड़ देना। आराधि काल से गुणगान चले जा रहा है, सारे अवतारों का लीला चले जा रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ना खत्म होगा। तो भगवान के जितने अवतार होते हैं उनका एक पर्टिकुलर मूड होता है, ठीक है, पर्टिकुलर मूड होता है, पर्टिकुलर रस होता है। आप जो कृपा अगर देखा जाए तो भगवान सारे अवतार में ऐसा नहीं करते कि चलो ठीक है ये अधर्मी है इसको भी दे दो। आप देख, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, कृष्ण प्रेम जो है या ब्रज का प्रेम जो है भगवान के किसी अवतार ने नहीं दिया है, केवल चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। स्वयं भगवान कृष्ण ने भी जो है ब्रज का प्रेम ब्रज के बाहर दिया ही नहीं है। नरसिंह भगवान का देख लिए, वो आए, लीला किए, चले गए, बावन अवतार लीला हुआ, चले गए। तो उनका एक पर्टिकुलर मूड होता है। तो वैसे ही जगन्नाथ जी इस कलयुग में उस भाव में है, कृपा वाले भाव में है, इसलिए वो दे रहे हैं। आप यही चले जाओ लक्ष्मी नारायण के पास, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है, लेकिन वहां आपको ये चीज नहीं मिलेगा। यही चले जाइए आदि बद्रीनाथ में चले जाइए, वहां ये मूड नहीं मिलेगा आपको। द्वारका चले जाइए। तो एक पर्टिकुलर, ये हम लोग के बेनिफिट के लिए भगवान ने ऐसा किया है कि भाई ये कलयुग के लोग हैं, एक नंबर के निकम्मे हैं, एक नंबर के आलसी हैं, एक नंबर के होता है ना, मंद है बुद्धि इनका, मंद सुमंद मतियो मंद भाग्यात युव्रता। तो भगवान को भी टेंशन हो जाता है ना, भाई इसका उद्धार होगा कैसे। इसीलिए सारे छोटे छोटे डिस्काउंट्स दे देते हैं। चलो जी कोई नहीं, तुम प्रसाद पाके तुम खुश रहो, तुम प्रसाद पाके मुक्त हो जाओ, कोई नहीं तुम हरिनाम लेके मुक्त हो जाओ। नहीं तो जो प्रोसेस है एक्चुअली भगवान को प्राप्त करने का, ये बहुत मुश्किल है। पहले के लोग लाखों साल तपस्या करते थे तब जाके कुछ मिल पाता था उनको। हम लोग यहाँ सोच रहे हैं 20-30 साल में हम भगवान को जीत लें, ठीक है। तो ये भगवान की कृपा है। जैसे भगवान की बहुत सारी शक्तियां होती हैं, जिसमें एक होती है कृपा शक्ति, वो काम कर रही है। जैसे कि दामोदर लीला में देखिए, जब माता यशोदा भगवान को पकड़ना चाह रही हैं तो उसमें भगवान का ऐश्वर्य शक्ति सबसे हावी है। ऐश्वर्य शक्ति बोलता है कि मैं भगवान हूं, कोई नहीं पकड़ सकता मुझे। तो सुबह से शाम हो जाती है, माता पकड़ नहीं पाती उनको। लेकिन जब उनकी कृपा शक्ति जागृत होती है, भाई कृपा कर देते हैं अब, तब वो भगवान को पकड़ पाती है। तो वैसे जब तक भगवान अपनी इच्छा से कृपा नहीं करेंगे, हम क्वालिफाइड किसी चीज के लिए नहीं है, वी आर अनक्वालिफाइड। लेकिन वो भगवान की इच्छा, चलो ठीक है दे देते हैं। तो ऐसे एक पर्टिकुलर इनकारनेशन में सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है।